प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव आप सभी का बब्बू राम इंटर कॉलेज में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बब्बू राम इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई। यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है बब्बू राम इंटर कॉलेज के नाम से, और उसे आप सब्सक्राइब ना किए हो, डेली वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी आएगी, उसे ऑल करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचे और आप वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। और लगभग हर एक सब्जेक्ट का वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा। इस समय रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है इंग्लिश और मैथ का, और जल्द ही हर एक सब्जेक्ट का, सोशल साइंस हो या फिर हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का क्लास 9 से लेके 12 तक का, यहाँ तक कि जूनियर का भी इस पर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका क्लास 9th में इंग्लिश जो है एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1, इसमें आपको हम इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करेंगे, यानी इंग्लिश से हिंदी अर्थ बताएंगे। सबसे पहले यदि आप हिंदी अर्थ इसका समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन आंसर बनाने में। तो चलिए एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इसमें क्या यूज हुआ है, कौन सा आइडियम फ्रेज यूज हुआ है, फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, या फिर सेंटेंस कैसा है, सब कुछ डिटेल में बताते चलेंगे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। तो चलिए, लेसन का जो नाम है द फन दे हैड, द फन दे हैड, इसके लेखक हैं आइजैक असिमोव। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर और उसके बाद अबाउट द लेसन, फिर कंप्लीट चैप्टर का हिंदी अर्थ बताएंगे। अबाउट द ऑथर, अबाउट का मतलब होता है लगभग भी होता है, किसी के बारे में भी होता है, यानी यहाँ जो दिया है इसका मतलब निकलेगा अबाउट द ऑथर। ऑथर मीन्स होता है लेखक, यानी लेखक के बारे में। अब इसमें लेखक के बारे में क्या कहा है इन 5-6 लाइन में दिया गया है, उसे पढ़ के आपको हम बताते हैं। आइजैक असिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका, यानी एक अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी है, उसमें वो लेखक जो हैं आइजैक असिमोव, वो प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री के। अब इसमें एक एक वर्ड मीनिंग देख लीजिए। आइजैक असिमोव क्या है, ये लेखक हैं, इनका नाम है। अमेरिकन का मतलब होता है अमेरिका वासी, यानी जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पे अमेरिका में जो रहते हैं, वहाँ के निवासी जो होते हैं उन्हें अमेरिकन बोला जाता है अदर कंट्री के पहचान में। ठीक है, जिसमें वहाँ से कोई आएगा तो आप कहेंगे अमेरिकन, यानी कि अमेरिका के रहने वाले। तो अमेरिकन का मतलब जान गए, ऑथर का मतलब होता है लेखक, ये भी जान गए। प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे एट बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका। अब इसका पूरा हिंदी अर्थ समझ लीजिए एक लाइन में। आइजैक असिमोव अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, यानी जो अमेरिकी लेखक थे आइजैक असिमोव, अमेरिकी लेखक, अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अब आगे देखिए, ही वॉज बोर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। रसिया यानी आप रूस के नाम से जानते हो, उसे रसिया भी कहते हैं। तो रसिया एक देश है, रूस जिसे कहा जाता है। बोर्न मीन्स जन्म लेना, ऑन 2 जनवरी 1920। अब इसका अर्थ देख लीजिए, वह यानी कौन, लेखक आइजैक असिमोव, इनका जन्म जो है 2 जनवरी 1920 को रसिया में जन्मे थे। वह 2 जनवरी यानी 2 जनवरी 1920 को रसिया में जन्मे थे, उनका कह सकते हो उनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ही वॉज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी कह सकते हो डॉक्टरी की उपाधि लिए थी दर्शन शास्त्र में, या ऐसे कह सकते हो कि ही वॉज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, वह फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र के डॉक्टर थे। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क, ग्रेट बल्क बड़ी मात्रा में। साइंस फिक्शन का मतलब होता है विज्ञान साहित्य, फिक्शन का मतलब होता है कथा साहित्य या साहित्य कह सकते हो या कल्पना कह सकते हो, अलग अलग अर्थ निकलता है इसका, लेकिन यहाँ जो आ रहा है ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क, ग्रेट बल्क बड़ी मात्रा में। अब इसका पूरा अर्थ होगा, राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, यानी लिखना का, यानी लिखा। उन्होंने ही का मतलब वो उन्होंने या वे, मतलब कह सकते हैं लेखक के बारे में इसका प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन के स्थान पे। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क, वह बड़ी मात्रा में साइंस यानी साहित्य
साइंस फिक्शन विज्ञान साहित्य को लिखा था। ही रोट और एडिटेड, एडिटेड का मतलब होता है संपादित किया, एडिट मतलब संपादित होता है। ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स, यानी वह रोट मीन्स लिखना, मोर देन 500 बुक्स 500 किताबों से अधिक उन्होंने लिखा और संपादित किया। ये तो क्लियर हो गया होगा। ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स, उन्होंने 500 किताबों से अधिक लिखा और संपादित किया। एंड आल्सो अबाउट, अबाउट का मतलब लगभग होता है 90,000 यानी 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, उन्होंने लगभग 90,000 लेटर्स और पोस्ट कार्ड को भी लिखा। ये उसी सेंटेंस में है, ठीक है। आगे फिर आइजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992, आइजैक असिमोव जो थे, डाइड मीन्स मृत्यु हो गई 6 अप्रैल 1992 को। बहुत ही संक्षेप में इनका विवरण दिया गया था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये जो आइजैक असिमोव थे, ये अमेरिका मतलब इनका जन्म हुआ था रसिया में, और इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई थी बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका के। और ये जो थे 1920 में जन्मे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 1992 में। बहुत शॉर्टकट में दिया गया है। अब चलिए अबाउट द लेसन देख लेते हैं। अबाउट द लेसन में यानी लेसन के बारे में क्या कहा गया है, ये 4-5 लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। अबाउट द लेसन यानी लेसन के बारे में, इसका मतलब होगा द स्टोरी दैट, द स्टोरी यानी यह कहानी, दैट जो कि वी आर गोइंग टू रीड इन सेट इन द फ्यूचर, द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। सेट इन द फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में प्रारंभ होना। गोइंग टू रीड यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यह कहानी है, यह कहानी जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं भविष्य में जो प्रारंभ होगा, यानी भविष्य में जो प्रारंभ होगा उसके बारे में इस कहानी में हम पढ़ने जा रहे हैं, कह सकते हो। फेन जब बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टूडे वी परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। फेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टूडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले यहाँ तो मीनिंग समझ लीजिए। बुक्स यानी किताबें, स्कूल जानते हैं विद्यालय, नो मीन्स जानना, नाउ मीन्स जानना, टुडे यानी आज, विल यानी हेल्पिंग वर्ब है, परहैप्स का मतलब शायद, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व, नॉट एग्जिस्ट अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब होगा जब किताबें और स्कूल, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और स्कूल्स, दैट जो कि वी नो दैट जो कि हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, विल परहैप्स वी नो टुडे जो कि दैट वी नो टुडे जो कि आज हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट शायद वह अस्तित्व में नहीं होगा। यानी आने वाले समय में, कहने का मतलब आने वाले जो समय है, जो पढ़ाई स्टार्ट होगी, वहाँ पे बुक और स्कूल्स का अस्तित्व नहीं हो सकता है, यानी कि उसका अस्तित्व नहीं होगा। आगे क्या कहा है ये देख लीजिए। देयर विल बी नो क्लासरूम, कोई क्लासरूम नहीं होगा, और या ह्यूमन टीचर्स यानी जो मानव अध्यापक हैं ये भी नहीं होंगे। यही कहा है इसमें, देयर विल बी नो क्लासरूम और ह्यूमन टीचर्स, नहीं कोई क्लासरूम होगा या मानव टीचर भी नहीं होंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम और ह्यूमन टीचर, यानी कि जो क्लासरूम है यह भी नहीं होगा और मानव टीचर जो हैं ये भी नहीं होंगे। चिल्ड्रेन देन, तब बच्चे विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तब बच्चे कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई करेंगे। रीड विद द हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता, ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की सहायता से रीडिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। विजुअल क्लासरूम, विजुअल क्लासरूम, विजुअल क्लासरूम होगा, मूविंग टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे किताबें होंगी, PDF वगैरह जैसे ई टेस्ट होता है। एंड और
इवन रोबोटिक टीचर्स यानी रोबोटिक टीचर्स भी होंगे। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि लेसन में आप क्या पढ़ने वाले हैं। लेसन में ये पढ़ने वाले हैं कि जो फ्यूचर में आज के 10-20 साल बाद, या ऐसे ही समझ लीजिए कि आज के 4-6 साल पहले एजुकेशन कहाँ था और आज कहाँ है। आज अपने घर पे बैठ के मोबाइल में आराम से स्टडी कर पा रहे हैं। डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, कोचिंग डिजिटल, कॉलेज डिजिटल होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही आने वाले समय में जो हैं, इन जो किताबें हैं हमारे पास, हो सकता है इसका अस्तित्व न हो, ये खरीदना ना पड़े, सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर्स की मदद से स्टडी कराई जाए। और आज भी हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग सब कुछ हो रहा है, डिजिटल हो गया है। तो फ्यूचर यही इसमें कहा गया है, इस लेसन में फ्यूचर बताया गया है। ठीक है, चलिए पूरा लेसन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कंप्लीट करा देंगे। और जैसे हमने बताया कि इससे भी बेहतर एक एक वर्ड मीनिंग, उसमें सेंटेंस, कौन सा टेंस का यूज हुआ है, आइडियम फ्रेज क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है, इन सभी को कंप्लीट कराते चलेंगे। एक मीनिंग की क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं ये भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। अब ये सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम 5 फ्रेंड को आप इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ, बब्बू राम इंटर कॉलेज के बारे में बताओ कि नया यूट्यूब चैनल है, इस पर हर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा, एकदम फ्री कंटेंट दिया जाएगा। और 5 लोगों से सब्सक्राइब आप जरूर कराइए। आप ही से कह रहा हूँ, इस समय जो देख रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम 5 लोगों को इस चैनल का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। ठीक है, और आप अभी न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे जरूर ऑल कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको मैसेज पहुंचेगा कि वीडियो अपलोड हुआ है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।